हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय हो। श्री मां देवी हरिलाल की जय हो। कोई भी कार्य भगवान नाम लेकर के जब आरंभ किया जाता है तो निश्चय ही वह संपूर्ण कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें, तत्पश्चात आगे की चर्चा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भूतेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राम।
हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु श्री ठाकुर जी की महती करुणा कृपा से और छाधी श्री राम राजा सरकार की महती करुणा कृपा से ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हैं। जो आज ऐसे परम पवित्र अगहन के महीने में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। कल आप सुन चुके हैं परीक्षित की भरी सभा में देवता अमृत का कलश लेके आए और उन्होंने परीक्षित सुखदेव जी से कहा कि महाराज अदला बदली कर लो। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनमय विनमय कर लीजिए, माने एक चीज को लेना और दूसरी को देना। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, बहुत ध्यान से सुने। कहा कि परीक्षित तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो कि श्रीमद् भागवतामृत पीना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं दोनों के गुण के विषय में जानना चाहता हूं। स्वर्ग के अमृत की महिमा क्या है और श्रीमद् भागवतामृत की महिमा क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो दीर्घ जीवी बनता है, लंबी आयुष की हो जाती है। और जो श्रीमद् भागवतामृत पीता है वो दिव्य जीवी बन जाता है। तो बोले महाराज मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है। दीर्घ जीवी से तात्पर्य है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी व्यक्ति को इस मृत्यु लोक पर फिर आना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति। स्वर्ग में उतने समय तक ही वह जीव रहता है जितने समय तक उसके पुण्य रहते हैं, और पुण्य समाप्त होते ही उसको स्वर्ग से नीचे पटक दिया जाता है। तो स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और श्रीमद् भागवत की कथा यह दिव्य जीवी बनाती है। सुखदेव जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक बार श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेता है फिर वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से
सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर के भगवान श्री हरि के सानिध्य में सदा सर्वदा के लिए पहुंच जाता है। परीक्षित ने कहा कि महाराज जब ऐसी बात है तो फिर मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, भागवतामृत ही पीना है। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भक्त नहीं कहा है, श्री सुखदेव जी ने अभक्त कहा है। देवता भक्त नहीं है, देवता अभक्त हैं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञायो ना ददौ सा कथामृतम्। इसलिए श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनक ऋषियों, निश्चय ही श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत दिव्य है। यही कथा श्री नारद जी ने श्री सनत कुमार जी से सुनी है। महात्माओं ने पूछा कि महाराज दबी दबी सी आवाज आ रही है, खुल की आवाज नहीं आ रही है। महात्माओं ने कहा कि महाराज श्री देवर्षि नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि वो एक जगह कहीं ठहरते नहीं। बोलो राधे राधे। 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके श्री नारद जी ने यह कथा कैसे सुनी है और कहां सुनी है, क्यों सुनी है, मैं जानना चाहता हूं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कहा कि एक समय की बात है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। एक बार की बात है, संत श्री देवर्षि नारद जी महाराज इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण की यात्रा पर निकले। तो नारद जी ने देखा कि कलियुग ने अपने प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी को वह अत्यंत दूषित कर दिया। कहीं भी मन को शांति प्राप्त होने वाला कोई भी ऐसा धर्म का कार्य नारद जी को नहीं दिखाई दिया। तब घूमते विचरण करते हुए पुष्कर पहुंचे। पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर पहुंचे, प्रयाग पहुंचे, सेतुबंध रामेश्वरम धाम पहुंचे हैं। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी नारद जी के मन को कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि कलियुग ने अपने प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी को दूषित कर दिया। तब घूमते विचरण करते हुए श्री नारद जी श्री धाम वृंदावन गए। नारद जी ने सोचा कि वृंदावन तो श्री ठाकुर जी का धाम है, यह लीला भूमि है, तो भले ही सब जगह कलियुग ने अपने प्रभाव को फैला रखा है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन तो सबसे अलग है। ऐसा विचार करके इसका इको कम कर दीजिए। आप श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में श्री नारद जी ने यमुना जी के किनारे जाकर के यमुना जी का दर्शन किया। एक परम आश्चर्य देखा। एक स्त्री अत्यंत दुखी मन से पड़ी यमुना जी के तट पर, और उसके सामने 2 पुरुष पड़े हुए, दोनों वृद्ध हैं।
बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा में, कोई पंखा कर रही है, कोई चमर डुला रही है, कोई चरणों की सेवा कर रही है, कोई बारंबार उसको सांत्वना दे रही है। श्री नारद जी वहां से निकले। जैसे ही नारद जी वहां से निकले तो उस स्त्री ने नारद जी को देखा और देखते ही उसने देवर्षि नारद जी को बुलाया है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्यो सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठो। अरे साधु महात्मा, एक क्षण के लिए ठहर जाइए। वह स्त्री कहती है क्षणं तिष्ठो, एक क्षण के लिए रुक जाइए। इसका तात्पर्य है कि महात्मा का एक क्षण ही जीवन को बदलने में पर्याप्त है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि साधु का क्षण और अन्न का कण उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारद जी पहुंचे। कहो देवी, आपका परिचय, आप कौन हैं, क्यों मुझे बुलाया है? तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। कलयुग के अतिशय दुष्प्रभाव के कारण इस संपूर्ण पृथ्वी पर कली का प्रभाव छा चुका है। अब लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो कोई धारणा नहीं करना चाहता। ये जो मेरे सामने दोनों पुत्र पड़े हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से मैं तो अत्यंत तरुण हो गई हूं और यह मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम। द्रविड़ माने दक्षिण। दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राधे राधे। इसलिए जितने भी संप्रदाय हैं, उन समस्त संप्रदायों के आचार्य भी दक्षिण में ही प्रकट हुए। दक्षिण की जिन महापुरुषों ने यात्रा की है, उनको पता है दक्षिण में बहुत विशाल विशाल मंदिर है। जो रामेश्वरम गए हैं तो देखो कितना विशाल रामेश्वरम धाम में मंदिर है। मदुरई गए होंगे तो वहां मीनाक्षी देवी का मंदिर कितना विशाल है। और वहां से आगे चले आओ तो श्री रंगनाथ जी का कितना विशाल मंदिर है। जगन्नाथपुरी चले जाओ। माने दक्षिण में आज भी ऐसा लगता है कि दक्षिण में साक्षात भक्ति महारानी प्रकट है, क्योंकि दक्षिण ही उनकी जन्मभूमि है। भक्ति ने कहा कि महाराज, वृंदावन के प्रभाव से मैं तो तरुण हो गई हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अब कोई ऐसा उपाय करो कि बढ़िया हो जाए, नहीं तो मैया तो जवान और बालक वृद्ध, ये कैसे बनेगी बात। तब श्री नारद जी ने बहुत से संतों से पूछा है, जगह जगह जाकर के। श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का उनको दर्शन हुआ। जब श्री नारद जी ने सनत कुमारों के सामने भक्ति महारानी के कष्ट की बात रखी है, तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, इसका एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। जब तक आप उनको भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे, तब तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति नहीं हो सकती।
नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, पर वह कथा आप ही कृपा करके सुनाओ। तो गंगा जी के परम पावन तट पर श्री सनत कुमार जी कथा कहने के लिए बैठे हैं। श्री नारद जी ने संपूर्ण भूमंडल में संतों को निमंत्रण दे दिया। महाराज, बड़े बड़े महात्मा पहुंचे हैं, अपनी अपनी समाधियों को तोड़ करके, और वे सब कथा की ओर दौड़े हैं। बड़ा आनंद प्रकट हुआ। महाराज, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेव रातहु। भृगु जी पधारे हैं, वशिष्ठ जी पधारे हैं, मेधा तिथि आदि ये सभी महात्मा पधारे हैं। बड़ी बड़ी समाधियों में संत बैठे थे, और उनको जैसे ही पता चला कि गंगा जी के परम पावन तट पर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने वाली है, तो अपनी अपनी समाधियों को छोड़ करके सब कथा सुनने के लिए दौड़े। शीघ्र ही महाराज बड़ी भारी भीड़ वहां पर उपस्थित हो गई है। 3 आसन बिछाया गया, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। श्री सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, बड़े से बड़ा पापिष्ट जब वह कथा में आकर के बैठ जाता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मानव के कल्याण के लिए, मानव के मोक्ष के लिए, मानव को भगवान से मिलने के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा रत्न है ही नहीं। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव दिन रात पाप कर्म में ही लगा है, सर्वदा जो निरंतर पाप में ही जिसका जीवन रम रहा है, ऐसा वह अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति भी अगर कथा में आकर के बैठ जाता है तो शीघ्र ही वह पवित्र हो जाता है। 7 दिन तक अगर वह नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत को श्रवण कर ले तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं जो जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनता तो मरने के बाद उसको भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। भूत प्रेत की योनि में जाने के बाद भी अगर उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कर दी जाए तो भी वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। श्री नारद जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ी आप गजब की बात बता रहे हैं। जिसने जीवन भर कभी कथा सुनी ही नहीं, उसके निमित्त अगर कथा कर दी जाए मरने के बाद तो क्या वो मुक्त हो जाता? बोले बिल्कुल। तो ऐसा कोई उदाहरण है क्या? बोले आप एक इतिहास श्रवण कीजिए। बड़ा सुंदर एक इतिहास सुनाया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है। इस नगर का नाम है उत्तम नगर। इस नगर में चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं,
नाम है इनका आत्मदेव, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। बोलो राधे राधे। मुझे कम सुनाई देता, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव शब्द का अर्थ होता है जो अपनी ही आत्मा में रमण करे, वो आत्मदेव। और धुंधली माने जिसको साफ धुंधला धुंधला दिखाई देता हो। कथा बहुत प्रसिद्ध है। कुछ बहनों का स्वभाव होता है रोज रोज झगड़ा करने का। भोजन करने के बाद जब तक वह झगड़ा किसी से ना हो जाए भोजन पचता ही नहीं। बस यही स्वभाव धुंधली का था, रोज झगड़ा करना, इसलिए नाम धुंधली थी। नित्य ही पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, लेकिन पंडित जी बहुत सीधे थे, बहुत सज्जन थे, वेदों के ज्ञाता थे, जानकार थे। खूब बढ़िया पंडिताई चलती थी तो घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। अगर कमी थी तो केवल एक पुत्र रत्न की कमी थी। आत्मदेव जी दिन रात दुखी रहते थे, बारंबार ठाकुर जी से प्रार्थना करते, तीर्थों की यात्रा करते, खूब दान पुण्य करते, जो जैसा कहते वैसी करने लग जाते, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। घर में एक गाय थी, वो गाय सदा बांझ रहती थी, उसको भी कभी कोई बच्चा बच्चिया नहीं होता था। घर में कोई भी पेड़ लगाते, पौधा लगाते, तुलसी लगाते तो कहते महाराज वो सूख जाता, आगे बढ़ते ही नहीं। तो लोगों ने आत्मदेव जी को और भड़का दिया। बोले पंडित जी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम जो भी अच्छा काम करते हो वह देवताओं को नहीं लगता है, तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न नहीं है। जिसके मन में जो आता वही बोल देते। अब तो आत्मदेव जी सुनते सुनते इतने परेशान हो गए कि एक दिन तो पूर्ण निश्चय कर लिया कि अब हम अपने प्राण ही त्याग देंगे। सब कुछ छोड़ करके भूखे प्यासे जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए महाराज। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, प्राण देने का निश्चय कर लिया। कहते एक सन्यासी महात्मा वहां से निकले, और जैसे ही सन्यासी वहां से निकले हैं तो महात्मा ने देखा कि अरे लगता है कोई ब्राह्मण देवता बैठे, क्योंकि मस्तक पर तिलक था, गले में यज्ञोपवीत था, सुंदर तुलसी की कंठी का दर्शन हो रहा था, शिखा सूत्र था। ये सब ब्राह्मण के पहचान के सब सूत्र हैं। तो दूर से ही समझ में आ जाता कि निश्चित ही कोई पंडित जी हैं। महात्मा ने पहचान लिया तो पहचानते ही कहा कि हे पंडित जी क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है मुझे बताओ, मैं महात्मा हूं। देखो भक्तों के निकट जाकर के कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, इसलिए आज अपने हृदय के दुख को मेरे सामने कह दो। तुम इतने दुखी क्यों हो? बदत्वम शीघ्र बोलो,
तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब श्री आत्मदेव जी बोल पड़े, बोले महाराज, मैं एक संतान के लिए दुखी हूं। आपकी कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ घर में है। अगर कमी है तो केवल एक संतान की कमी है। महाराज ऐसी कृपा करो कि मुझे संतान दे दो, अन्यथा मैं निश्चय पूर्वक आया हूं, या तो मैं अपने प्राण दे दूंगा या यहां से पुत्र लेकर के जाऊंगा। सुनते ही महात्मा बोले, भैया इतने परेशान क्यों हो? तो आत्मदेव ने कहा, धिग्जीवतम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे कुल परिवार को। मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मेरे पितर प्रसन्न नहीं है। इसलिए महाराज या तो मुझे संतान दीजिए या फिर मेरे प्राणों को स्वीकार कीजिए। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे। संत ने देखते ही कहा कि बच्चा, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख रहा हूं। एक जन्म की तो क्या चले, 7 जन्मों तक तुमको संतान का सुख नहीं है। और इतने दुखी क्यों हो? यह अविवेकी की तरह तुम चर्चा क्यों कर रहे हो? इतना बड़ा दुख क्यों मान रहे हो? एक पुत्र दे दो, एक पुत्र दे दो। क्या करोगे पुत्र लेके? मान लो चलो ठीक है, पुत्र हो भी जाए, तो कहीं अगर वह पुत्र कुपुत्र निकल गया तो फिर ऐसे कुपुत्र से क्या लाभ? इसलिए महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। महात्मा कहने लगे, लेकिन वह 60,000 जो बालक थे सब भगवान कपिल का अपमान कर दिए, और कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलकर के वह 60,000 जलकर के राख हो गए। जो किस्मत में होता है तो ठाकुर जी देते हैं, और जो नहीं है तो उसके लिए क्या दुखी होना। चलो भगवान को ही अपना बालक मान लो। बोलो राधे राधे। क्या ठाकुर जी किसी के बालक नहीं बनते हैं? इतने उदाहरण हैं महाराज। इसी कलयुग में श्री ठाकुर जी कितने भक्तों के बालक बन गए, कितने भक्तों के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की है। ठाकुर जी के समान कोई दयालु हो ही नहीं सकता है। जो वास्तविक सच्चे हृदय से इनसे प्रेम करता है तो पंडित जी ये निश्चय ही उसके पुत्र बन जाते हैं। उनकी संपूर्ण समस्याओं को शीघ्र ही चुटकियों में यह दूर कर देते हैं। इन पर विश्वास रखो। वृंदावन की एक सच्ची घटना है। वृंदावन में बंसीवट है, जहां ठाकुर जी ने रास किया है, उसी स्थान का नाम है बंसीवट। बंसीवट के निकट ही एक कुंज है। उस कुंज में एक माता जी रहती थी। ध्यान से सुने। तो उन माता जी के पास एक छोटे से लाल जी थे, लड्डू गोपाल जी। तो उनका इतना प्रेम था उनमें, ये सत्य घटना है, कोई किस्सा कहानी किसी पुस्तक की नहीं है। इतना प्रेम उनका था कि ठाकुर जी की समय समय पर सेवा पूजा करना। अब कुछ पुराने समय की बात है, उस समय वृंदावन बहुत घनघोर जंगल था। तो एक दिन बड़ी जोर से आवाज भई, अरे भैया सब लोग सुरक्षित हो जाओ, क्योंकि वृंदावन में एक बड़ा भयंकर जंगली पशु आ रहा है। वो रात्रि के पता नहीं कितने बजे आ जाता है, किसी भी घर में घुस करके छोटे छोटे बालकों को उठा ले जाता है। अब तो जो मैया थी तो लड्डू गोपाल जी की सेवा थी, ठाकुर जी को बालक मानती थी अपना।
तो मैया को डर लगा कि कहीं मेरे ठाकुर जी को न ले जाए। तो रात्रि में जिस बिस्तर पर मैया सो रही थी तो अपने बगल में ही ठाकुर जी को लिटा लिया। और पता नहीं राम जी जाने रात में जैसे ही नींद आई, नींद आने पर मैया ने करवट ली तो ठाकुर जी वह बिस्तर से नीचे लुढ़क गए। जब ठाकुर जी लुढ़क गए और उसी समय बड़ी जोर से शोर हुआ, अरे भैया भागो भागो, दरवाजा बंद करो। और वह भयंकर पशु आया है जंगल से, बचो बचो। तो मैया लोगों की आवाज सुनकर के हड़बड़ा के उठी, और जैसे ही उठी तो उसने देखा कि बिस्तर पर ठाकुर जी नहीं। बस इतना देखते ही मैया रोने लग गई। और फिर तो इतनी जोर जोर से रोई, इतनी जोर जोर से रोई, हमारे ठाकुर जी को निश्चित ही वह पशु उठा ले गया। हाय हाय, मैं अपने लाला के बिना जीवित नहीं रहूंगी। कहते उस मैया के हृदय में इतना प्रेम था कि वास्तविक अगर ठाकुर जी थोड़ी और देर करते तो शायद मैया मर जाती। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब तो ये बचने वाली नहीं, तुरंत राम जी ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए इसी कलयुग में, और कहा कि मैया मैं ही तेरो लाला हूं। मैया बोली कि नाए तू मेरो लाला नाए, मेरो लाला तो छोटो है। अरे तू तो इतनो लंबो छोड़ो, चार चार तेरी भुजाएं, तू मेरो लाला कैसे है सके। ठाकुर जी बोले मैया मैं वही तेरो छोटो सो बड़ो बन गयो। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो सो मान। मैया ने कहा तो एक ही वरदान दे दो, जो मेरे छोटे से लाला थे बस उतने ही बन जाओ। ठाकुर जी उतने ही बन गए। और आज भी वो कुंज है, उस कुंज में आज भी उस मैया के वो ठाकुर जी रखे। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी को अगर बालक के रूप में देखोगे तो बालक बन जाते हैं, युवा के रूप में देखोगे तो ठाकुर जी वह षोडश कुमार तो निरंतर रहते ही हैं। बूढ़े के रूप में चाहोगे तो बूढ़े बन जाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार भगवान कृपा करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। आप जिस रूप में देखेंगे ठाकुर जी वैसे ही बन जाता है। भक्त के लिए भगवान सब जगह हैं, कहाँ नहीं है। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि ठाकुर जी ना हो। केवल वृंदावन में ही ठाकुर जी है, यहाँ नहीं है। अरे हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी है वही तो हमारे बिहारी जी हैं। बस ऐसा भाव होना चाहिए। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। भगवान महात्मा बोले पंडित जी, ठाकुर जी को लाला मांगा। महात्मा ने एक बात और कही, कहा कि मैं तुम्हारी यह मस्तिष्क रेखा देख रहा हूं। ये मस्तिष्क रेखा तुम्हारी बता रही है कि एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सप्त जन्मा बधी तवो पुत्रो नैव च नैव चा। तुम्हारी मस्तिष्क रेखा बता रही है कि 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। बस इतना सुनते ही पंडित जी तो बड़े बुद्धिमान थे ही। अरे बोले जो महात्मा 7 जन्मों की जानते हैं वो क्या नहीं कर सकते। दौड़ करके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज जब आप 7 जन्मों की जानते हैं
तो आप तो सब कुछ मेरे भाग्य को बदलने में समर्थ हैं। रोने लगे, बोले या तो पुत्र दो या फिर मेरी मृत्यु को स्वीकार करो, मैं आपके चरणों में ही मर जाऊंगा। महात्मा बोले लो, बोले अच्छा मैंने ज्ञान का उपदेश दिया, उल्टा मैं ही फंस गया। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि या तो मुझे संतान का योग बनाइए, नहीं तो मेरी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। हमारे यहां कहते हैं जो बोला सो मरा। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। कभी कभी अच्छी चर्चा करने वाला वह स्वयं जाल में फंस जाता है। महात्मा बोले बच्चा जब ऐसी बात है तो ले। एक फल दिया और वह फल आत्मदेव जी को दिया। जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है बालक होगा। बड़े प्रसन्नता पूर्वक फल लेके आए और धुंधली को दिया। तो धुंधली ने कहा ठीक है मैं खा लूंगी, स्नान आदि करके आप जाइए। आत्मदेव जी के सामने तो बहुत सीधी सादी रहती थी, मानो लगता था कि धुंधली बहुत अच्छी है। लेकिन आत्मदेव जी के बाद जाने के बाद महाराज इसका रूप कुछ और था। मानो पतिदेव के सामने ऐसे लगती कि जैसे सती अनुसुईया हो, और आत्मदेव जी चले जाए तो महाराज पूरा रूप ही बदल जाता था। अब उस फल को लेकर के सोचने लगी, देखो तो सही कहां से बुढ़ापे में फल लेके आए हैं। पता नहीं किस बाबा जी ने दिया, किस महात्मा ने दिया। इसको खाने से संतान होगी कि नहीं होगी, ये भी संदेह हो। और सोचने लगी कि हमने तो सुना है कि जिस बहन को बालक होता है तो बालक होने से पहले उसका पेट बहुत बढ़ जाता है। कहीं मेरी भी ऐसी दशा होगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं तो बड़ी सुकुमार हूं, घर में अगर कोई चोर डाकू घुस आया तो मैं अपने प्राण बचा के कैसे भागूंगी। इसलिए उसने कहा कि मेरे विचार से संसार की दो ही नारी सुखी हैं, बंध्या या विधवा नारी, सुखनी चेतनी मति। बंध्या माने जो बांझ है अथवा जो विधवा है, ये दो ही प्रकार की नारी सुखी हैं। ये धुंधली कह रही है। अब जो जैसा होगा वैसी तो उसका उपदेश होगा। वो संतान चाहती ही नहीं थी, वो तो यही सोचती थी कि कभी मुझे बालक को जन्म देना ही ना पड़े, यही विचार करती रहती। इसलिए गोस्वामी जी ने भी इस बात का संकेत किया है मानस में। गोस्वामी जी ने भी सूत्र रखा है मानस में, जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। प्रत्येक बहन को भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते कि हे प्रभु, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म ले वह भगवान का भक्त हो, वह ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हो, वह धर्म शास्त्र और सनातन मर्यादा को मानने वाला हो। क्योंकि धर्म से हीन जो अपने जीवन को बनाता है उसकी संज्ञा तो पशु के साथ जुड़ जाती है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, पर पशु में और उसमें अंतर ही क्या है। अगर खाना पीना कमाना
केवल इतने मात्र के लिए ही भगवान ने यह शरीर दिया है, तो फिर यह सब तो एक पशु भी करता है, फिर मानव में और पशु में अंतर ही क्या है? अरे मानव तो फिर भी कम भोग भोगता है महाराज, पशुओं में एक पशु ऐसा भी होता है जो एक बार में सीधे 1 दर्जन बालक पैदा करता है। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नाही तो तू बांझ रहे क्यों खोवे निज नूर। धुंधली ने कहा कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए। अब उस फल को लेके विचार कर रही है, खाऊं कि ना खाऊं। उसी समय उसकी सहेली आ गई। तो सहेली ने कहा कि बहन हाथ में कहा लिए है? उसने कहा कि बहन तू बिल्कुल सही समय पर आई है। देखो मेरे स्वामी ये फल लेके आए हैं, कहते हैं इसको खा लो तो बालक होगा। अब मैं तो बालक चाहती नहीं हूं। हमने सुना है कि 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ता है, और श्री सुखदेव जी तो 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहे। कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष निकल गए तो मैं तो मर ही जाऊं। तो मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। अच्छा बहन, तेरे तो बहुत से बालक हैं, एक तेरे गर्भ में ही है, तो ऐसा कर कि तू मुझसे जितना धन चाहती उतना ले जा, लेकिन जब तू अगले बालक को जन्म दे तो वह बालक मुझे दे देना। तो उसकी बेचारी सहेली बड़ी गरीब थी, बालक उसके कई थे, गर्भ में भी था। उसने विचार किया कि चलो अच्छा है, अगर एक बालक के देने से बहुत सी संपत्ति मिलती है तो मैं सुख से भोजन तो खा लूंगी। बस सौदा तय हो गया। रात्रि और दिन बीतने लगे, धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो महात्मा ने फल दिया था वो गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बढ़ा और सहेली को बालक हुआ। वह चुपके से लाकर के धुंधली को उसने रात्रि के अंधकार में दे दिया। धुंधली ने प्रातः काल होते ही पूरे नगर में शोर मचा दिया, मुझे बालक हुआ, मुझे बालक हुआ, मुझे बालक हुआ। अब तो महाराज पूरे नगर में वाहवाह होने लगी। आहा, आत्मदेव जी के ऊपर देखो कैसी ठाकुर जी की कृपा की वर्षा है रही है। अब तक के बेचारे के कोई संतान नहीं थी, देखो भगवान की कृपा से संतान का योग बन गया। अब तो ब्राह्मण दौड़ करके आत्मदेव जी के यहाँ आए बालक का नामकरण करने के लिए। धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा कि खबरदार, कोई भी विप्र देवता मेरे बालक का नाम नहीं रखेंगे। क्यों देवी? ये सब लोग नाम रखने आए हैं। धुंधली ने कहा कि वाह, 9 महीने कष्ट हमने सहा और बालक रखेंगे ब्राह्मण, मैं ही नाम रखूंगी। तो आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न थे। ठीक है देवी, तू ही नाम रख ले, क्या सोचा है तूने नाम? तो बोले मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी का जन्म हुआ। यहाँ दूसरी ओर श्री गोकर्ण जी का जन्म हुआ। गाय को जो फल खिलाया था तो गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक गाय के ऐसे कभी किसी बालक को नहीं देखा, इतना सुंदर था वह। नाम रखा श्री गोकर्ण जी महाराज। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। जिसके कान तो गाय के बछड़े जैसे हैं और संपूर्ण श्रीअंग मानव जैसा है। जन्म लेते ही श्री गोकर्ण जी आहा भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे
भगवान के भजन में ऐसे डूबे, दिन रात वह नृत्य करते रहते, दिन रात वह नाचते रहते। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। मुझको राधा रमण, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। राधारमण लाल की जय हो। ओ भाभी भरे आभूषणों से आप ही को सजाऊं मैं, भाभी भरे आभूषणों से आप ही को सजाऊं मैं। ओ भाभी भरे आभूषणों से आप ही को सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आप को सजाऊं मैं। नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम सयन, करो जब तुम सयन, दामू तेरे चरण, गाऊं तेरे चरण, रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। रटू मैं तेरा नाम मैं आठो या। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। राधारमण लाल की जय हो। राधे। जब भी बिहार करो प्यारी संग सावरे, जब भी बिहार करो प्यारी संग सावरे, मेरे सावरे। जय हो। प्यारे लालन एक बिने सुन लीजिए, ये लालन एक बिने सुन लीजिए। तुम मेरी गलीन में आइए ना, हरि बोल। आइए तो चुप हुए चल जाइए, बंसी बजाइए गाइए ना, गाइए तो मधुरेश्वर सो मेरे जियरा को नचाइए ना। अब आइए तो अब आइए ना, अब आइए तो फिर
ही आसन बाकी सिंहासन बाके ही तकियन की जब न्यारे बाके ही रास विलास बनोरो बाकी बनी सब ब्रज की नारी और बाकी बनी श्री राधिका प्यारी देखत नैना ताक रहे झुक झाके झरोका में बाके बिहारी जब भी बिहार करो हो प्यारी संग सावरे जब भी बिहार करो प्यारी संग सांवरे ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। आप लोग जरा ताली का सहयोग करें। माता बहनें ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं, इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। जरा आप लोग ताली का सहयोग करें बड़े भाव से। ओ जब भी बिहार करो प्यारी संग सावरे जब भी बिहार करो प्यारी संग सांवरे मैं फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पामुरे मैं फूल बन जाऊं जहां धरो पावरे ओ धरो तुम पामुरे बन के शीतल पवन बन के शीतल पवन छूलू तेरा बदन छूलू तेरा बदन रटू में तेरा नाम मैं आठोया रटू में तेरा नाम मैं आठोया मुझको राधा रमण मुझको राधा रमण मुझको राधा रमण ओ कर दो ऐसा मगर कर दो ऐसा मदन राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे कर बोलो राधे राधे आवाज नहीं आई राधे राधे अरे ऐसे थोड़ी ताली बजा के ताली बज नहीं रही है आवाज आ नहीं रही है राधे राधे ऐसे आवाज नहीं बात नहीं बनती ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है गम के मारे हो तो बैठे रहो कोई बात नहीं है ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है ताली तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है मीठी मीठी तालियों का सहयोग करें और दूसरी बात जितने भी प्रेमी आए हैं आप अपनी इच्छा से तो आए हैं परंतु आपको हमारे बाकी बिहारी ने बुलाया है कैसे क्योंकि प्यारे बाकी बिहारी की महफिल को बाकी बिहारी ही सजाते हैं बाकी बिहारी की महफिल को बाकी बिहारी ही सजाते हैं यहाँ दरबार में वो आते हैं जिन्हें मेरे बाकी बिहारी बुलाते हैं तो एक बार प्रेम से ताली का सहयोग करें मुझको राधा रमण मुझको राधा रमण